ये वीडियो देखने से पहले आपको सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है वो सब पता होना चाहिए, क्योंकि मैं फालतू में सब कॉपी करके बकवास नहीं करना चाहता। वो सब वीडियोस आपको यूट्यूब पर बहुत मिल जाएगी, आप देख लेना। कोई भी चीज को अगर पूरे दिल से चाहो और बार बार उसी चीज के बारे में सोचते रहो तो वो चीज हमारी तरफ आकर्षित होने लगती है। शायद इसे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। पर क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? ये क्या है? तो चलिए जानते हैं। पहली बात तो ये कि अगर ऐसा कुछ होता तो हर कोई भिखारी से लेकर कोई भी अमीर बन जाता और सबको जो चाहिए मिल जाता। पर ऐसा क्यों नहीं होता? इसमें कई तरह से ये काम करता है। पहला ये कि जो हमें चाहिए उसे हम डायरेक्ट मेहनत करके फिजिकली पा लेते हैं, पर सब कुछ ऐसा नहीं मिल सकता। उसके लिए हमें सबकॉन्शियस और कॉन्शियस को एक करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग बस जो पाना चाहते हैं उसके ही ख्यालों में खोए रहते हैं और वो सोचते रहते हैं कि काश ऐसा हो जाए, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो सबको बताया जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी एक ही चीज बार बार सोचने से मिल जाती है, तो वो गलत है। वो मिलती कैसे है वो तो कोई बताता ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि अब ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको कुछ समझ आएगा। इसमें पूरा खेल अपने माइंड सेट का होता है। देखो, अगर कोई चीज के बारे में हम हद से ज्यादा सोचने लगेंगे तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने की कोशिश करेगा, और जब हम वो चीज सोचना बंद कर देते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच करने में लग जाता है। कॉन्शियसली फिजिकली हमारे से काम करवाता है। देखने जाए तो उसे जैसा कमांड मिले उस हिसाब से हमसे उसे पूरा करने की मेहनत करवाता है। वो बोलते हैं ना कि नसीब में ही नहीं है, नसीब में ही नहीं लिखा था, हमारी किस्मत ही खराब है, ऐसी है फलानी ठिकानी। पर असल में अनजाने में हमारे किस्मत और नसीब हम खुद ही बनाते हैं। पर अब ये आता है कि जो मैंने कहा हम वो सब तो करते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। तो अब मैं बताता हूँ कि असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते कैसे है। सिंपल लॉजिक है, जैसा मैं अब आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझ जाओगे जैसा मैं करता हूँ। अगर वैसा करोगे तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सच जान जाओगे और उसे भी कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको कोई एक चीज याद करनी है कि काश ये हो जाए। बस जैसा कि मैंने कहा था, पूरे टाइम बस वही सोचते रहना है। ऐसा फीलिंग करना है कि वो चीज मेरे पास हो तो क्या क्या संभावना पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वो सब कुछ इमेजिन विजुअलाइजेशन करना है और वो करते रहना है जब तक कि आप थक ना जाए। उससे जब बोर हो जाए तब तक उसके सिवा कोई भी विचार नहीं लाना है। उसके बाद अक्सर लोग ये गलती कर लेते हैं और वो चीज नहीं मिलती। तो गलती ये होती है कि कंटिन्यू सोचने के बाद वो हार मान लेता है, पर असल में वो बोर हो जाता है। लेकिन हार मान लेने से नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती है। उसके बाद वो ऐसा सोचने लगता है कि छोड़ो यार, ये मिलने वाला है नहीं, ये नहीं होने वाला। ये जो नहीं है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो आपने कमांड डाला था उसको रिमूव कर देता है। पर आपको ऐसा नहीं करना। जो इतने टाइम से एक ही चीज के बारे में आपने सोचा है, अब उससे बोर होने के बाद आपको भूल जाना है। अब भूलना कैसे है वो जान लीजिए। तो सुनिए, जब वो चीज को आप हद से ज्यादा सोची थी तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाउनलोड हो रही थी। फिर जब आप बोर हो जाए तब उसे पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ भूल जाना है। ध्यान रहे, पॉजिटिव फीलिंग्स होनी चाहिए। ऐसा सोचना है कि वो बहुत जल्द होने वाला है। यह सोच के आप भूल जाओ, उसको कभी याद नहीं करना जब तक कि आपको वो मिल ना जाए। इग्नोर करना है। मैं जितना समझा सकता था उतना समझाया, आगे आप खुद करके देख सकते हो। अगर आप पूरी तरह से समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाहता था तब ये जरूर काम करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, पर उसको समझना बहुत जरूरी है, वरना इसका उल्टा भी असर हो सकता है। ये सब फैक्ट्स आप में जुड़े हुए हैं। तो मिलते हैं दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो में, और आपका कोई भी सवाल हो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें इंटरेस्टेड लोगों को एक करें। थैंक यू।